ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना आत्म कल्याण के लिए सबसे जरूरी है आत्मबल होना। आत्मबल बढ़ाने के लिए उपासना का अवलंबन लेना जरूरी है और ये उपासना है माँ गायत्री की उपासना। साधारण श्रेणी के साधक के लिए एक मुखी गायत्री साधना और अनुभवी साधकों के लिए पंचमुखी गायत्री साधना। एक मुखी गायत्री साधना से साधक में सद्बुद्धि का विकास होता है, अंतःकरण निर्मल होता है। इसके बाद ही साधक उच्च स्तरीय साधना के योग्य बनता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गायत्री उपासना से अनेकों प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक लाभ होने का जो महात्म्य शास्त्रों ने कहा है और अनुभव द्वारा जिसे पूर्णतः सत्य पाया गया है, उसका आधार ये सद्बुद्धि ही है, जिसे गायत्री महामंत्र के जप, अनुष्ठानों एवं विभिन्न विधि विधानों से प्राप्त किया जाता है। सर्वसाधारण के लिए गायत्री का ये सद्बुद्धि वाला क्षेत्र ही सरल पड़ता है। आरंभ में हर साधक को इसी कक्षा में प्रवेश करना पड़ता है। गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ के प्रथम भाग में सद्बुद्धि श्रेणी की साधना का विधान है, दूसरे में तंत्र और तीसरे भाग में पंचमुखी पंचकोशी उच्च स्तरीय गायत्री उपासना की विवेचना की गई है। तंत्र का विषय गोपनीय है, वह केवल परीक्षित विश्वस्त भूमिका के व्यक्तियों को ही कहा और बताया जाता है। ऐसे लोग ही उसकी साधना कर सकते हैं। कुपात्रों के हाथ तंत्र विज्ञान का जाना दूसरों के लिए ही नहीं वरन उन साधकों के लिए भी संकट का कारण बनता है। इसीलिए तंत्र शास्त्र की परंपरा ये है कि वस्तुस्थिति को छिपा कर रखा जाए। साधारणतया कुछ कहा और लिखा भी जाए तो वह चर्चा एवं विवेचना तक ही सीमित रहे। उसकी प्रयोग विधि की गोपनीयता पर आचार्यों ने कठोर प्रतिबंध लगाए हैं और ये उचित भी है और आवश्यक भी। इसी परंपरा के अनुसार गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में गायत्री तंत्र का उल्लेख तो हुआ है, पर अनादि परंपरा के कारण उसकी विस्तृत विवेचना को अप्रगट ही रखा गया है। अधिकारी सत्पात्रों को गुरु परंपरा से गुरु के द्वारा पूर्व काल में ये तंत्र का ज्ञान मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना में शरीर और मन के विभिन्न केंद्रों में सुप्त पड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियों के जागरण का विधान है। दूसरे शब्दों में इसे आत्मबल विकास का विज्ञान कह सकते हैं। जिस प्रकार कीमती तिजोरी में ही मूल्यवान रत्न राशि जमा की जाती है, उसी प्रकार परमात्मा ने मनुष्य के भीतर बड़ी चतुरता और सावधानी के साथ ये अमूल्य रत्न राशि छिपा दी है। छिपाने में उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि वयस्क और परिपक्व बुद्धि होने का प्रमाण देकर ही उसका उपयोग संभव हो सके, और ये ठीक भी है। अबोध बच्चों की संपत्ति उनके होने पर भी उन्हें नहीं सौंपी जाती। कोई संरक्षक नियुक्त रहता है। जब बच्चे बड़े, वयस्क और परिपक्व बुद्धि के हो जाते हैं तो उन्हें वह संपदा प्रसन्नता पूर्वक दे दी जाती है। परमात्मा के संसार में स्थूल और सूक्ष्म प्रकार की अगणित शक्तियां बिखरी पड़ी हैं। वैज्ञानिक लोग बाह्य जगत की अनेक शक्तियों को जानने और उनका प्रयोग करने में दत्त चित्त हो लगे हुए हैं और वे एक से एक महत्वपूर्ण आविष्कार करते चले जा रहे हैं। हमारे अंतर जगत में चेतना संस्थान में बाह्य जगत की अपेक्षा असंख्यों गुनी शक्तियां भरी पड़ी हैं। उनका एक छोटा सा भी आविष्कार बाह्य जगत में अब तक हुए समस्त आविष्कारों से बढ़कर सिद्ध हो सकता है। आत्मबल इस संसार का सबसे बड़ा बल है। अंतर जगत की शक्तियों का महत्व कहने सुनने से नहीं वरन अनुभव करने से ही जाना जा सकता है। प्राचीन काल के ऋषि, महर्षि, योगी, यति इस अध्यात्म विज्ञान के ही रत्नों को खोजते रहे हैं। उन्होंने जो कुछ पाया था वह इतना महान था
कि उसका इतिहास पढ़ने मात्र से हमारा मस्तक आज की गई गुजरी स्थिति में भी गर्वोन्नत हो जाता है। अब बात करते हैं पंचमुखी गायत्री पंचकोशी साधना के बारे में। आंतरिक शक्तियों के जागरण की गायत्री प्रक्रिया पंचमुखी पंचकोशी साधना कहलाती है। इसे ही गायत्री योग भी कहते हैं। गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ के 3 खंड में इसी का उल्लेख किया गया है। जानकारी की दृष्टि से वह ग्रंथ महत्वपूर्ण है, पर इस मार्ग पर बढ़ने वाले साधक का कार्य उसे पढ़ने मात्र से ही नहीं चल सकता। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता में आरोग्य रक्षा और चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर कोई रोगी उसे पढ़कर ही अपना काम नहीं चला सकता। रोगी को किस प्रकार के रोग में, किस आयु में, किस ऋतु में, किन परिस्थितियों में, किस उपचार के साथ क्या औषधि देनी चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए एक विचारपूर्ण मार्गदर्शक भी आवश्यक होता है। लौकिक और पारलौकिक सुख शांति के लिए गायत्री उपासना की उपयोगिता असाधारण है। उसका प्रथम चरण अर्थात एक मुखी गायत्री की साधना हमें सद्बुद्धि प्रदान करके हमारे जीवन की अधिकांश उलझनों को सुलझा देता है, और द्वितीय चरण अर्थात पंचमुखी गायत्री साधना में सुप्त सोई हुई आत्मशक्ति के जागरण का जो रहस्य सन्निहित है, उसके द्वारा मनुष्य नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है। युग निर्माण की दृष्टि से भी इस आर्ष विज्ञान को हमें अपने जीवन में समुचित स्थान देना ही पड़ेगा। आत्म विकास की समस्या को हल कर सकना गायत्री उपासना की उपेक्षा करके संभव ही नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।